Hello students, I am Vandana Bond and again I am coming back with a new concept of physics, and this time we are going to start a new topic which is combination of cell. It is very simple and easy topic, and in your board examination question may be asked from this topic. So today we are going the first part which is series combination, and in our next video we will do the second part which is parallel combination. So in this video we are going to discuss combination of cell. तो what is combination of cell को हमने define किया था in our previous video. Cell क्या होता है, internal cell क्या होता है, internal resistance क्या होता है, EMF क्या होता है, then terminal potential difference क्या होता है, इनके बीच का जो भी relation था we have already discussed in our previous class. Now in this class we are going to derive the expression for when the two cell or more than two cell are connected in series, then what will be the expression for total EMF, and then two or more than two cells are connected in series, then what will be the expression for internal resistance of cell. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल क्या होता है. कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सपोज आपके पास एक सेल है 1.5 वोल्ट का, तो 1.5 वोल्ट का सेल है तो उससे आपको ज्यादा करंट नहीं मिलेगा, है ना. तो you will get very feeble current through a single cell. So in order to get higher current, what we will do? You may connect it more than 2, 3 and so on cell in a series combination. Then we will get higher current. So that actually what we'll do. हमको यही करना है कि हमें क्या करना है, जब हमें हायर करंट चाहिए, इन ऑर्डर टू गेट हायर करंट वी विल टेक मोर देन टू सेल इन कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज. तो कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज में हम फर्स्ट करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में. सबसे पहले हम आज डिस्कस करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन. सीरीज मतलब सीरियली कनेक्ट है. सीरियली कनेक्ट है मतलब यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, और उसी सेल के अंदर का इंटरनल रेजिस्टेंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. देन सेकेंड सेल का दिस वन इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस वन इज नेगेटिव टर्मिनल, एंड अगेन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेकेंड सेल. तो इंटरनल रेजिस्टेंस हमने क्या डिस्कस किया था, दैट इज द विच इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द सेल विच, और ये क्या करता है, जो हमारे सेल है उसके अंदर जो अपोज होता है ना, इलेक्ट्रोलाइट अपोज करता है, वहां पे भी एक रेजिस्टेंस क्रिएट होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट. तो विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. तो उस मैटर पे हम बात नहीं करेंगे. अगर नहीं समझ में आया तो जो प्रीवियस क्लास की वीडियो मैंने अपलोड की थी, प्लीज आप उसको जरूर देखिए. तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है. सीरीज कॉम्बिनेशन में सीरियली कनेक्टेड व्हेन दी negative terminal of the first cell, when the negative terminal of the first cell is connected with the positive terminal of the second cell and so on, then this type of combination is known as series combination of cell. Again I will repeat it. Then when the negative terminal of the first cell is connected with the positive terminal of the other cell and so on, then this type of connection is said to be known as series combination. तो now series combination में हमें करना क्या है, जब when there are two cells are connected in series, then what will be the total EMF and what will be the total resistance. हमको वो फाइंड करना है कि सपोज अगर हमारे पास 1.5 वोल्ट है, एक सेल है और हमें चाहिए ज्यादा करंट, तो हम क्या करेंगे, हम 1.5 के 2-3 सेल लाके सीरियली कनेक्ट कर देंगे. उसको हम क्या कर देंगे, क्या बन जाएगा, वो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल क्या बन जाएगा, एग्जैक्टली क्या बन जाएगा, वो बैटरी बन जाएगा. तो यहाँ पे जब हमने सेल को सीरीज में कंबाइन किया तो टोटल ईएमएफ क्या होगा एंड टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा. तो वो हमें पता है कि टोटल ईएमएफ क्या होगा. इक्विवेलेंट डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया है. इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ई इक्विवेलेंट अक्रॉस टर्मिनल अक्रॉस पॉइंट ए एंड बी एंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस पॉइंट ए एंड बी. तो
EMF E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 अगर दो सेल की बात अगर हम कर रहे हैं, और R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 इफ देयर आर ओनली 2 सेल। अगर 3 नंबर ऑफ सेल है तो 3 हो जाएगा, n नंबर ऑफ सेल है तो n टाइम्स हो जाएगा। उसका मैं एक बार लास्ट में जब इक्वेशन आ जाएगी तो बताऊंगी। नाउ स्टार्ट हमको कहां से करना है, यहां तक ये हमको प्रूफ करना है एक्चुअली में कि E इक्विवेलेंट E1 प्लस E2, R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2। तो इन आवर प्रीवियस class we have already discussed the relation between total terminal potential difference, total internal resistance and क्या था लास्ट वाला था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दैट इज EMF। तो क्या था रिलेशन, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, ये हमने डिराइव किया था, विच वॉज द रिलेशन बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या चीज डिफरेंट होती है और क्या चीज सेम होती है। तो याद होगा आपने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस भी किया होगा 10th में भी, 12th में भी था, पर अभी वो सिलेबस से डिडक्ट कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में क्या होगा, जब सीरीज कॉम्बिनेशन है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको दो चीजें याद रखनी है। क्या याद रखना है, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी different and current will be, current क्या होता है, current will be same। क्यों सेम होगा करंट, तो याद होगा जहां सिंगल पाथ हो, जहां रास्ता क्या हो, एक सिंगल रास्ता हो, तो वहां करंट हमेशा क्या होता है, सेम होता है। अगर नहीं याद आ रहा तो अपने दिवाली वाला एग्जांपल याद करो, जो आपने लाइटनिंग करते हो तो उसमें सारे एलईडी बल्ब सीरियली कनेक्ट होते हो, उस सारे एलईडी बल्ब से सिंगल सेम करंट पास होता है। ठीक है, तो करंट क्या होता है, सेम होता है। पोटेंशियल क्या होता है, डिफरेंट होता है। क्यों डिफरेंट होता है, क्योंकि पोटेंशियल हर सेल के अक्रॉस अलग अलग होगा। क्लियर। नाउ अब यहां से हमको क्या, कहां से स्टार्ट करना है ये इक्वेशन, आपने इसको कंसिडरेशन पार्ट आप लिख लेते हो। क्या लिखोगे, कंसिडर टू सेल हैविंग EMF E1 and E2 and internal resistance across each cell is R1 and R2. Then we have to find the total EMF and total internal resistance. And current I is flowing through the across point A and B. तो यहां से आपने कंसिडरेशन पार्ट लिखने। आफ्टर राइटिंग द कंसिडरेशन पार्ट हमें स्टार्ट कहां से करना है, एक्सप्रेशन डेरिवेशन जो हमारा है, हमको स्टार्ट कहां से करना है, हमको स्टार्ट करना है पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिफरेंट, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिफरेंट अक्रॉस सेल E1 एंड सेल E2। तो ये क्या हो जाएगा, तो सेल E1 के अक्रॉस क्या हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस V1, और सेल V2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, दैट विल बी V2। तो यहीं से हमारा एक्सप्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। दैट इज सपोज दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन अब हमें क्या फाइंड हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस अगर डिफरेंट होता है तो सपोज V1 क्या है, V1 इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल E1। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस V1 क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस V1 इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल E1 हुज इंटरनल रेजिस्टेंस इज R1 एंड करंट इज E। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो, V की वैल्यू क्या है, दिस है ना, ये है ना वैल्यू। तो यहाँ पे E1 माइनस I करंट विल बी सेम अक्रॉस सेल, फर्स्ट सेल एंड R1, ये हो जाएगा। एंड V2 क्या हो जाएगा, V2 विल बिकम E2 माइनस IR2। दिस इज potential difference across second cell and V1 is the potential difference across first cell। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ सब्स्टिट्यूट दीज टू वैल्यू, सब्स्टिट्यूट सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3, सब्स्टिट्यूट V1 एंड V2 इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहां से जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 3 in इक्वेशन नंबर 2, तो वी गेट क्या मिलेगा, V इक्वल टू
V1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, दिस इज वैल्यू V1, तो V1 की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, दैट इज E1 माइनस IR1, ये हो गई V1 की वैल्यू। देन प्लस लगा दिया। अब क्या V2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो V2 की वैल्यू क्या है इक्वेशन 3 से, दैट इज E2 माइनस IR2। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, कैसे रीअरेंज करेंगे, E1 EMF हम एक साथ लिख लेंगे और ये वाली टर्म हम एक साथ लिख लेंगे। तो क्या होगा एक साथ लिख लेंगे तो लेट्स सी, यहां पे हो जाएगा V इक्वल टू E1 प्लस E2, E1 प्लस E2 एंड सेकेंड टर्म में माइनस I is taken outside, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा R1 प्लस R2। अब ये जो इक्वेशन आपके पास आई, इस इक्वेशन को अगर फर्स्ट इक्वेशन से कंपेयर करो, सपोज इसको आपने मार्क कर लिया इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 4 को अगर फर्स्ट से कंपेयर करोगे, देन यू विल गेट E एंड R, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ E एंड R। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 with equation 4, then we get E equal to E1 plus E2 and क्या हो जाएगा, R is equal to R1 plus R2। यही तो हमें फाइंड करना था। when there are two or more than two cells which are connected in series, then what will be the total EMF? हमें क्या फाइंड करना था, E equivalent is equal to E1 plus E2। हमने क्या फाइंड किया, E is equal to E1 plus E2 which is the equivalent, and R equivalent is equal to R1 plus R2। ओके नाउ, तो जो हमारे पास रूल है कि E equivalent is equal to E1 plus E2 and R equivalent is equal to R1 plus R2, इस रूल को हम n नंबर ऑफ सेल के लिए भी यूज कर सकते हैं। कैसे, देखिए कि इफ इक्विवेलेंट EMF ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ n सेल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल सेल, इफ यू हैव नंबर ऑफ सेल्स n number of cell, then equivalent EMF क्या होगा, equivalent EMF will be equal to the sum of individual cell, जितने भी number of cell होंगे उनका individual sum होगा। in the similar way अगर n number of EMF है तो क्या होगा, internal resistance भी n number होगा। तो इस केस में R equivalent कितना हो जाएगा, R1 plus R2 plus up to Rn। तो ये बात होगी, अगर there are n number of cell then equivalent EMF is this and there are n number of internal resistance, तो equivalent resistance। नाउ एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है ट्रिकी टाइप का, कॉम्पिटिटिव टाइप का। सपोज ये आपके पास सेल है पॉजिटिव नेगेटिव, अगर इसको अपोज कर दे, अपोजिट डायरेक्शन में लगा दे, सपोज ये वाला जो टर्मिनल है ये हो जाए आपका नेगेटिव and this terminal become positive, अपोजिट हो गए, एक दूसरे के फेस अपोजिट हो गए। then in this case what will be the total EMF, बोलिए इस केस में क्या होगा, टोटल EMF E is equal to E1 minus E2। क्यों, क्योंकि पोलैरिटी क्या हो गई, डिफरेंट हो गई, पोलैरिटी क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। इसे न्यूमेरिकल्स अगर आते हैं तो E1 माइनस E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, अगर पोलैरिटी चेंज हो गई तो इंटरनल रेजिस्टेंस इज रिमेन सेम। क्यों, इंटरनल रेजिस्टेंस तो सेल के अंदर की बात हो रही है ना, और हमने पढ़ा है कि इंटरनल रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो वो तो पोलैरिटी पे डिपेंड नहीं करता, वो तो सेल के अंदर है, उसको मतलब नहीं है पोलैरिटी से। R1 और R2 क्या होगा, इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा पोलैरिटी का। तो यहाँ पे मिलेगा वन सेल ऑफ EMF is turned around in second cell, then E is equal to E1 minus E2, but internal resistance will remain same, that is R equivalent is equal to R1 plus R2। So that's all about today's class। In our next class we will discuss parallel combination।